अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, बम्बाट होंगे। चलते हैं अपने छोटे से मिनी पोल्ट्री फार्म के अंदर। एक्चुअली सफाई होने वाली है, धूप दिनों के बाद निकली है, तो मैंने भी आज सफाई करने का इरादा बनाया। काफ़ी गंद मचा हुआ है यहाँ पे नीचे इनका। और ये हमारा छोटा सा मिनी पोल्ट्री फार्म जहाँ पर हमने 150 चूज़े पाले थे और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सारे सेल कर दिए मैंने। और ये 30-35 मैंने खुद ही रखे हुए हैं फ़िलहाल, ताकि इनको मार्च में मैं सेल करूं। मार्च से पहले चूज़ा पालना बहुत रिस्की होता है, इसलिए जो है मैं नहीं पाल रहा। आज मैं बताने वाला हूं आपको कि अगर आप 15 से 20 चूज़े या मुर्गियां रखना चाहते हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी पाल सकते हैं। उसकी वजह यह है कि 15 से 20 मुर्गियों के खर्चात बहुत कम होते हैं। घर में जो आपका वेस्ट मटेरियल, किचन वेस्ट मटेरियल पर ही आप उनको पाल सकते हैं। साथ थोड़ी सी आप गंदम और थोड़ी सी फीड ले आएँ। 10 किलो गंदम और 10 किलो फीड ले आएँ तो आपका तकरीबन महीना गुजर जाता है। साथ किचन का वेस्ट मटेरियल हो तो आप ठीक ठाक जो है उनसे अंडे भी ले सकते हैं और उनका गोश्त भी खाने का जायका बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो प्योर देसी तरीके से अपनी उम्र पूरी करके पलते हैं। अब मैंने एक वीडियो में बताया था दोस्तों कि 4 महीने 4.5 महीने की मुर्गी जो है वो अंडा दे देती है अगर उसको अच्छी केयर की जाए। और दूसरा मैंने बताया था कि 1 किलो वज़न जो है वो 3 महीने में। इससे भी पहले मेरे मुर्गों ने इस दफ़ा कर लिया, क्योंकि मैंने फ़ीड का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया था और मैंने उनको सेल भी कर दिया। अच्छे मुर्गियाँ मैंने सारे सेल कर दिए। अब जो कमज़ोर रह गए थे वो बचे हैं। उसमें भी अब ये देखें कितनी प्यारी माशाल्लाह से मुर्गी है। अब ये भी जान पकड़ रही हैं, क्योंकि इनकी अब प्रॉपर केयर हो रही है। जिनको पहले खुराक नहीं मिल रही थी वो अब इस टाइम बैठी हुई हैं और इस टाइम पड़ी हुई हैं मेरे पास, ठीक है। तो 20 मुर्गियों को पालना, 15, 20 से कम मुर्गियाँ पालना बहुत ही आसान है। 20 मुर्गियाँ और 1 मुर्गा आपने पाला हो तो आपको दिन के 10-12 अंडे मिल जाते हैं, अगर उनकी अच्छी केयर की जाए। उनको 13 नंबर फीड दी जाए, कैल्शियम पाउडर दिया जाए और मल्टीविटामिन, जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया, अंडों की पैदावार बढ़ाने और वज़न बढ़ाने का फार्मूला आपके साथ शेयर किया। अगर आप वो सारी चीज़ें पूरी कर लेते हैं तो उनकी खुराक पूरी करते हैं। 100 ग्राम डेली मुर्गी जो है खुराक खाती है, 100 से 110 ग्राम एक मुर्गी। तो अगर जितनी आपकी मुर्गियां उसको आप 100 ग्राम से ज़रब दे लें तो आपकी उतनी, आपको पता होना चाहिए कि मैंने कितना दाना डालना है, क्योंकि इन्होंने मुंह से तो बताना नहीं कि मैं भूखा हूँ या मेरा पेट भरा है या मुझे खुराक कम दी है आपने। तो आपने 100-110 ग्राम एवरेज निकाल के आपने उस हिसाब से अपने परिंदों को फीड देनी होती है, चाहे वो गंदम हो, रोटियाँ हो, कुछ भी हो। अब मैं आपको बताने वाला हूँ किचन का वेस्ट मटेरियल मेरे पास पड़ा है, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो वो इनको मैंने डाल देना है। इनको सुबह मैंने गंदम डाली थी, उसके अलावा बाजरा और मिक्स दाना डाला था। ये दोस्तों ये देख सकते हैं, अब सर्दियों का सीज़न है, मकई की रोटियां काफ़ी आई हुई थी, उसमें से कुछ बच गई हैं। इसको देसी घी भी लगा हुआ था, ऑयल की कमी भी इनके अंदर जो है पूरी हो जाएगी देसी मकई की रोटियां खाने से। और ये दूसरी रोटियां हैं, ठीक है, जो रात की बची हुई हैं। इसके अलावा ठीक है, मकई की रोटियां हैं और ये दूसरी सादा रोटी जो होती है वो वाली रोटियां हैं, उनको मैंने छोटा छोटा कर लिया। और इसके अलावा ये पत्ती है चाय की, डेली आपके घर में चाय बनती है, उसकी पत्ती जो है सर्दियों के अंदर इनको थोड़ी सी मिकदार में देना बहुत ज़रूरी होता है। इसे ज़रूरत से ज़्यादा देने से नुकसान हो जाता है, इनका गला भी बैठ जाता है, पक जाता है। आपने मुनासिब सी मिकदार में बस देनी होती है। एक हफ़्ते में आप 2 दफ़ा दे दें या 3 दफ़ा दे दें। कोई भी चीज़ आपने मुर्गियों के अंदर लगातार यूज़ नहीं करवानी सिवाय कमर्शियल फ़ीड के। जैसे अब मकई की रोटी, आपने डेली मकई की रोटी ही नहीं देते रहना। मिक्स जितना दाना इनको खिलाएंगे उतने देसी तरीके से पलेंगे ये, ठीक है। एक दोस्त भी कह रहा था मेरी मुर्गियों ने 7.5 माह बाद अंडा देना शुरू किया। वो डिपेंड करता है दोस्तों खुराक के ऊपर। जैसे ही आप इनको खुराक दे रहे हैं, देसी खुराक देंगे तो उस अंडे की ग़िज़ाइयत ज़ाहिरी बात है बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अभी इन्होंने गंदम भी खाई हुई है, मिक्स दाना भी खाया हुआ, उसके बावजूद आप देखें मकई और एक गंदम कितने शौक़ से रोटी खा रहे हैं उसकी, ये सारे परिंदे। तो जितना आप देसी तरीके से पालेंगे इनको टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन अंडे की ग़िज़ाइयत, गोश्त की ग़िज़ाइयत बहुत ज़्यादा हो जाती है उसमें और उतना टाइम ज़्यादा लेती है। लेकिन अगर आप कमर्शियल फ़ीड देते हैं इनको तो उसमें मिनरल्स वगैरह, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह सब कुछ बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें अंडे की ग़िज़ाइयत में थोड़ा सा फ़र्क होता है। अंडे की जर्दी के कलर में भी थोड़ा सा फ़र्क होता है, लाइट कलर की होती है, जबकि देसी खुराक पे जो पली होती हैं, जैसे आप ये देसी खुराक पे मैं पाल रहा हूँ, तो उसके अंडे की जो जर्दी है वो बहुत डार्क कलर में होती है और अंडे का जो छिलका है वो भी डार्क होता है और उसमें थोड़ा टाइम भी लगता है उन्हें, उसमें टाइम लगता है उनको पलने में और अंडा देने में। अगर ये 2 माह के मुर्गे
जो थे उन्होंने अज़ानें देना शुरू कर दी थी और लोग इस बात पे बिलीव नहीं करते जब मैं बताता हूँ। हालांकि मेरी इसी यूट्यूब चैनल पर एक दिन के चूज़े की वीडियो पड़ी है और उसके बाद 2 माह बाद जब मुर्गों ने अज़ानें देना शुरू कर दी थी वो वीडियो भी पड़ी है, ठीक है। उसमें मुर्गे अज़ानें दे रहे हैं, यही वाले सेटअप है, यही सारी जगह है। 2 माह के अंदर कैसे, क्योंकि इन्होंने 3-4 फीड के थैले खाए और दिनों के अंदर इनकी ग्रोथ हुई और पर इनके बन गए फ्रेश माशाल्लाह से, और बड़े बड़े जिस्म, कद, वज़न, गोश्त और एज से ज़्यादा पहले इन्होंने क्रॉस करना भी शुरू कर दिया था। वो सारे मुर्गे फ़िलहाल मैंने सेल कर दिए हुए हैं। अभी इनमें से कोई मुर्गा इस टाइम अज़ान नहीं देता। ये वो छोटे जो रह गए हैं ये वो वाले हैं। ये भी इंशाल्लाह इनकी केयर अच्छे से कर रहे हैं। अब उम्मीद है कि 10-15 दिनों के अंदर अंदर ये भी दोबारा से जो अब वाले मुर्गे हैं इनकी शेप अब बनना शुरू हुई है, ये भी जो है अज़ानें देना शुरू कर देंगे। मुर्गी की जो एज होती है जिसमें वो अंडा देना स्टार्ट करती है वो 4.5 माह होती है। इससे पहले मुर्गी अंडा नहीं दे सकती, चाहे उसका वज़न 1300 ग्राम ही क्यों ना हो गया हो। 1300 ग्राम होने के बावजूद उसकी उम्र और उसका साइकिल जो है अंदर बलूगत वाला वो पूरा होना ज़रूरी होता है, जो कि 4.5 माह की एज में पूरा हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप 15 से 20 मुर्गियाँ पालते हैं तो आप इजीली उनको फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में पाल सकते हैं अपने घर में, किचन वेस्ट मटेरियल और इस तरह की चीज़ों से। जबकि अगर आप 20 से ऊपर जाते हैं तो फिर आप गंदम रोटी या इस तरह के किचन वेस्ट मटेरियल से उनकी खुराक पूरी नहीं कर सकते। वो आएंगी तो 5-10 को 15 को पूरी आ जाएंगी, बाकी सारी भूखी रह जाएंगी। उसके लिए आपको ज़्यादा तादाद में गंदम, बाजरा और फीड का इस्तेमाल करवाना पड़ता है। अगर आप घरेलू तौर पे रखना चाहते हैं तो आप छोटा सा सेटअप बनाएं, कच्ची जगह रखें नीचे, ताकि अगर आपके सेटअप है, लोग शिकवा करते हैं कि यार बदबू बहुत आती है, उनकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर तो आप जगह नीचे कच्ची है, जैसे ये जगह कच्ची है, कच्ची जगह पर स्मेल का मसला काफ़ी हद तक हल हो जाता है। बिठें जो हैं पानी ज़मीन में जज़ब हो जाती हैं। उसके अलावा अगर आप छत पर इस्तेमाल इनका रखना चाहते हैं, एक्स्ट्रा जगह है आपके पास, एक खुला सा हवादार कमरा बनाएं, ना कि छोटा सा डरबा सा बना लें। जितना हवा वाला और खुला बड़ा सेटअप बनाएंगे उतनी ही स्मेल कम पैदा होगी। आप 26 फुट तकरीबन चौड़ाई और 10-12 फुट लंबाई वाला कमरा बना लें, उसमें बेशक 50 मुर्गियाँ आप पाल लें, नीचे मिट्टी फेंक लें, मिट्टी के ऊपर चावल का छिलका फेंक लें, तो आपका बू वाला मसला ख़त्म हो जाता है, स्मेल नहीं आती फिर, और नीचे हीट भी बनी रहती है और मुर्गियाँ भी इस तरह के सॉफ्ट बेडिंग वाले इन्वायरमेंट में खुश रहती हैं। लेकिन आप उसमें बड़ा सेटअप बना के जितने कम पालेंगे उतनी ही अच्छे तरीके से पाल जाएंगे, बगैर किसी खर्चे के पाल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट पाल जाएंगे, अच्छी केयर हो जाएगी। एक मुर्गा मतलब आपका चलता फिरता 1500 है। अगर आपने 20 मुर्गियाँ पाली हैं, आप उनको एमरजेंसी सेल करना चाहते हैं तो आप 20 से 25 हज़ार की रेंज में उसी दिन खड़े पाँव भी सेल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको कोई एमरजेंसी आपके पास उस दिन आपके पास घर में आपकी गुंजाइश नहीं बन रही तो आप उसी दिन जाके सेल कर दें। जबकि बड़े जानवर में ऐसे नहीं होता, आप उसमें से 20 पीस है आपके पास, आप 15 सेल कर दें। तो इस तरह से दोस्तों ये आपके लिए बड़ा ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होती है अगर आप मेहनत करना चाहते हैं। थोड़ी बहुत एफ़र्ट तो ज़रूर है, लेकिन आपको घर के देसी अंडे, अगर आप ख़ास तौर पे शहर के किसी एरिया में घर के देसी अंडे लेना चाहते हैं तो आप छोटे से लेवल पर चूज़े लेकर आएँ। एक दिन का चूज़ा लाएँ, पालने का तरीका हमसे सीखें और उनको पालें, बड़ा करें। बेशक कारोबार की नीयत से करना चाहते हैं तो ज़्यादा पाल लें, वैसे करना चाहते हैं आप वैसे घर के लिए सिर्फ, तो 15-20 मुर्गियाँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट पाल देंगे। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अखराजात करने की भी। दुआओं में याद रखें, किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो हमसे कमेंट सेक्शन में रब्ता करें। चूज़े लेने हों या मुर्गियाँ लेने हों गोल्डन मिस्री, तो भी आप हमसे कमेंट सेक्शन में रब्ता करें। करीबी एरिया में हम कार्गो कर देते हैं, दूर वाले लोगों के लिए माजरत। दुआओं में याद रखें, लोकेशन हमारी चीचावतनी, करीबी एरिया मतलब साहिवाल, कमालिया, टोबा, मियाँ चन्नू, बूरे वाला, ये सारे एरियाज़ हैं। यहाँ पर हम चूज़ा भी डिलीवर करते हैं और हम मुर्गियाँ भी सेल करते हैं। अल्लाह हाफिज़।